चुप चुप खड़े हो ज़रूरी कोई बात है जो पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है। चुप चुप खड़े ज़रूरी कोई बात है आज पहली मुलाकात है। मैं शायर तो नहीं मगर हसीन, जब से देखा तुझको मुझको शायरी आ गई। Dear viewers, today my contents about Indian difference. All poets giving to information, but there is many poets, but important poets giving to informations. Please first of all subscribe, like to my YouTube channels. देखें आपको जानकारी के लिए अब अपने मेरे चैनल पे YouTube पे आपने कई पोइट की शकील की कई की आपको मैं आपको बता चुका, लेकिन चंद जिसमें आपको शैलेंद्र से एक पोइट्स दिस ग्रेट्स है, उसके अलावा शकील बदयूनी, उसके अलावा वहीदुल सुल्तानपुरी है, हसरत जयपुरी इज़्म है, उसके अलावा इंद्रपुर है, आनंद बख्शी है, गुलजार है, जवेद अख्तर पोट्री है, अनजान पोट्री, एंड देयर इज़ डिफरेंस सिंस करकट्स है, उसके अलावा परस्यूब जोशी है, अरशाद कामिल है, अमिताभ भट्टाचार्य है। दीज ऑल पोइट्स बट्स आर गिविंग टू इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल नौशाद क्लासिकल पोइट्स उन दोस टाइम्स रफ़ी पे जो उसकी आवाज़ फिट रही वो शकील बदयूनी, उसका मशहूर 1960 का या 1961 का जो उसका सॉन्ग रहा है, जिसमें चौदहवीं का चाँद हो या आफ़ताब हो, चौदहवीं का चाँद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। उसकी और जो देयर इज़ डिफरेंट 61 का जो मुग़ल आज़म फिल्म का दिलीप कुमार और मधुबाला का जो रोमांस रहा, उसमें जो गीत रहा जो मशहूर मधुबालक पे जो फिल्माए गए, और शकील और नौशाद ने रातों रात इस पर जो कई कागज़ बेले, और शकील इस पर बहुत फिर सिगरेट की फिर पान की डबिया से वो पान खाया, फिर वो उसने माया नाइक्स जो पोइट्स थे उसने जो खिचड़ी बनाई और उस पर बहुत सोच की, जिसमें जो है सॉन्ग आपको जो हमने कई बार सुनाया भी है मेरी और वीडियो में यूट्यूब पे, जिसमें वो गीत उन्होंने लिखा, इंसान इस दुनिया में एक बार जीता है एक बार मरता है, वो जो गीत ला है प्यार किया तो फिर डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप के आहें भरना क्या। 1963 4 तक रफ़ी को बहुत अवार्ड मिले, जिसमें रफ़ी को 4 चांद लगे, क्लासिकल नौशाद को दिलीप कुमार को 50 to 60 तक बहुत 4 चांद लगे, लेकिन उसमें रोमांस भी रहा, लेकिन उसमें गीत में शकील बदयूनी की पोट्री थी। लेकिन मैं आपको हसरत जयपुरी की भी कई गीत सुना चुका हूँ मेरे और में, और उसका आनंद बख्शी की जो पोट्री है जो मेरी जिसमें मैं शायर बदनाम लो में चला, या मैं शायर तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। गुलजार ने भी बहुत पोट्री लिखी, जिसमें गुलजार की पोट्री में वो शाम भी कुछ अजीब थी, ये शाम भी कुछ अजीब है, वो शाम भी कुछ अजीब थी। और उसके अलावा जो और कई उन्होंने तू मेरी ज़िंदगी है, जवेद अख्तर की पोट्री भी बहुत रही, जिसमें कुमार सानू और जिस पे किशोरदा और उदित नारायण पे उसकी, लेकिन कुमार सानू का एक सुपर हिट सॉन्ग आपको सुनाते हैं, जिसमें वो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे मन में हिरन हो। These songs I think लेकिन आनंद बख्शी का एक गीत मुझे याद आता है जो कुमार सानू पे बहुत सुपर हिट रहा, जिसमें
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। लेकिन उनकी बड़ी बोली और उनकी हमने राजेंद्र कृष्ण की जो गीत आपको सुनाए हैं, जिसमें चुप चुप खड़े हो ज़रूरी कोई बात है, तो पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है। राजेंद्र कृष्ण की जो शायरी है, ये दीज आर ग्रेट पोएट्स ऑफ इंडियंस ऑल्स। इसने बहुत माय नाइक्स थे और उनकी बहुत संगीत बहुत ज़्यादा उन्होंने लिखे और उसके बहुत सुपर हिट्स रहे। लेकिन राज कपूर तक उनका दौर रहा, जो उसमें आपको मेरी और वीडियो में आप देख सकते हैं। लेकिन आपको आज की इन थोड़ी बहुत जानकारी के लिए, आपको हिंदी गीत संगीत के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको छोटे से गीत चुनाते हैं जिसमें शकील का भी है, जिसमें अच्छा शायर की शायरी भी रहती है। शायर की जो है वो 42 में उसका रसीदी टिकट्स, जिसमें अमृता प्रीतम के साथ उसकी प्रेम रही, लेकिन उसके 45 में उसकी तलखियाँ बुक्स आई और तलखियाँ में जो उसकी शायरी जो है मुकेश पे ज़्यादा रही और रफ़ी पे जो उनकी मुकेश पे उसकी जो शायरी है, जिसमें उनकी शायरी है, कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है कि जैसे तू लिपट रही हो अपनी बाहों में। These writings and others poetry, शायर्स पे उनकी पोट्री रही। लेकिन कभी कभी फिल्म पे उसकी शायरी को अपनाया गया और उसकी कई कवालियों में 75-6 में उनकी कवालियों की सूरत में और महिलाओं ने गीत संगीत गाए। शायर्स की शायरी बहुत मुतासिर करती है। उसकी शायरी में माजी, ममता और जुल्म सितम्स और औरतों की महिलाओं पे और द क्रूअल्टी ऑन मोमेंट्स इन दिस पोट्री। शायर की और भी कई मायनाज और फिर शायर पे बहुत 1949 में 1949 में वो फिल्मी दुनिया से गीत संगीत के साथ जुड़े रहे। लेकिन उनके गीतों में वही औरतों का जुल्म और वही माजी और वही दर्द और वही जो अपनी माजी की यादों का और वफा का वो सिला, जिसमें उसको लता ने भी एक गीत में गाया कि कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। उसके कई गीत संगीत हैं जिसमें शायर ने लिखे। लेकिन शकील की पोट्री जो है, दिस रोमांटिकल पोट्री, शकील ने जो तशबीहात रंगीन इबारत को इस्तेमाल किए, जिसमें सरात को, जिसमें उसने कहा कि आँखें हैं कि शराब के जैसे प्याले, उसकी शायरी में, और गेसू हैं जैसे कि जुल्फ़ों पे बादल छाए हुए, उसकी शायरी में और भी, जिसमें वो कहते हैं कि राह गर्दशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी जगमगाई कश्ती कभी खो गया किनारा, डगमगाई कश्ती कभी खो गया किनारा, ये हमारी गरीबी नहीं, हमारी बदनसीबी नहीं तो और क्या है, किसी के हो गए हम जो ना हो सका हमारा। दिस पोट्री इज़ अ ग्रेट्स रोमांटिकल ग्रेट्स, वो जो नेचर को देखें, दिस सो वेरी रोमांटिकल्स, और वो सही अपनी, क्योंकि इधर से क्लासिकल्स नौशाद इसको म्यूज़िक को बजाते और उनके गीत संगीत को वो लिखते और वो बड़े माहनाइक्स पोइट्स थे। दिस आर ग्रेट्स एंड दिस आर वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू राइट टू इंडियन पोट्री, व्हेन यू एनी पोट्री राइट, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्क। इफ यू ट्राई एंड यू ट्राई वन अगेंस्ट एंड यू कैन नॉट राइट बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्क। ये बहुत बढ़िया काम है, ये बहुत मायनाइक जो पोइट्री में आप नहीं लिख सकते। आप आज से आप लेखक बन जाएं और इसके टू राइट्स एंड पोट्री, दिस इज वेरी डिफिकल्ट एंड वी गिव टू कमेंट्स दीज ऑल पोट और के रह गए। लेकिन हमारे पास बहुत हिंदी लिटरेचर है, लेकिन देयर इज़ नॉट मेन टू अंडरस्टैंड बट गिव टू कमेंट्स एंड दीज ऑल सॉन्ग्स एंड दीज ऑल इंडियंस शकील बाय द यूनिक पोट्री लाइक्स जस्ट लाइक टू। ये जिंदगी के मेले, जिंदगी के मेले, हमरा बड़ा नादान है, कलियन की मुस्कान है, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी, तू मेरी रागनी, मैं तेरा चांद तू मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी। This is a great romance when the two lovers, when the two poets, when the two lovers, when the two singers जब आपस में बैठते हैं और शायरी लिखते हैं, what you feel, give to comments. Thanks for watching.